I believe the rational male greatest red pill book ever. Here is 5 law from that book. Don't need her, don't need him. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हम दोनों फ्रेंड्स हैं एंड तुम्हें घूमने जाना है एंड मेरा ऐसा है कि मैं चला जाऊँगा, अगर नहीं जाना होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। अब तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा मुझे मनाने के लिए। इसका मतलब मेरे पास ज़्यादा पावर होगी एज़ कम्पेयर टू यू, क्योंकि तुम मेरे पास आओगे एंड मुझे मनाओगे। एंड मेरा ऐसा है कि नहीं जाऊँगा, अगर जाना होगा तो चला जाऊँगा, अगर नहीं जाना होगा तो मैं नहीं जाऊँगा एंड तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा। तुमने देखा होगा हम किसी लड़की को मैसेज करते हैं, उससे भीख मांगते हैं, मुझसे प्यार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एंड जब हम ऐसा करते हैं हम बहुत ज़्यादा नीडी बन जाते हैं एंड लड़की के पास ज़्यादा पावर होती है हमारे कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि तुम्हें कम नीड रखनी है, इवन तुम्हें नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी कम नीड रखनी है दूसरे पर्सन से। प्लेड थ्योरी, इसका मतलब ये है कि सिंपल मतलब इसका ये है कि तुम्हें एक हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस करना है। जब तुम एक लड़की से एक हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस कर लोगे तुम एक डिफरेंट मैन बन के निकलोगी। तुम्हें पता होगा जिसने हार्ट ब्रेक झेला होता है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसने 3-4 झेले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके इमोशन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए तुम्हें एटलीस्ट एक हार्ट ब्रेक तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। एक हार्ट ब्रेक के जब तुम गुजरोगे, एक हार्ट ब्रेक से तुम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे एंड तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करोगे अपने आप को। तुमने कोई फिल्म तो देखी होगी जिसमें कोई लड़की उसको धोखा दे देती है, फिर वो एक चैड बन जाता है, बहुत कुछ बॉडी बढ़ा लेता है। सेम वे तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें एक हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस करना ही करना है। तुम उससे बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि एक सुंदर लड़की कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें लगता होगा कि एक सुंदर लड़की बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। जब तुम एक सुंदर लड़की से हार्ट ब्रेक झेलोगे, एक्सपीरियंस करोगे, फिर तुम्हें पता लगेगा असली ज़िंदगी की सच्चाई क्या होती है। दैट इज़ वाई यू नीड टू एक्सपीरियंस वन हार्ट ब्रेक इन योर लाइफ। डोंट बी अवेलेबल, तुम्हें कम अवेलेबल रहना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा, मान लो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 24 घंटे बात करते हो, रोज़ बात करते हो, 24 घंटे बात करते हो, उसकी नज़रों में तुम्हारी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा ये एक बेला आदमी है, ये एक ऐसी बस बातें करता रहता है। अगर तुम उससे हफ्ते में 1 बार बातें करते हो, 2 बार बातें करते हो, फिर उसके नज़रों में तुम्हारी वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। सेम में अगर मैं मान लो रोज़ मैं 24 घंटे लाइव बैठ जाऊँ तुम करा के तुमसे बातें करूँ, तुम ऐसे ही मुझे स्किप कर दोगे, मुझे इग्नोर मार दो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो चुका हूँ। मान लो मैं मंथ में एक वीडियो डालता हूँ, बिल्कुल हाई क्वालिटी की बहुत ही अच्छी वीडियो डालता हूँ, फिर जो वैल्यू होगी मेरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। सेम वे तुम्हें रियल लाइफ में करना है, तुम्हें कम अवेलेबल होना है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, तुम्हें अपने रिलेशनशिप में कम अवेलेबल होना है। तुम कम अवेलेबल कैसे हो सकते हो? तुम बिजनेस कर सकते हो, कोई तुम काम कर सकते हो एंड तुम ऑटोमेटिकली कम अवेलेबल हो जाओगे। अल्फा बूदा, इसका मतलब ये है कि ना ही तुम्हें बैड बॉय बनना है, ना ही तुम्हें नाइस गाय बनना है, ना ही तुम्हें प्ले बॉय बनना है, तुम्हें गुड मैन बनना है। गुड मैन कौन हो सकते हैं? गुड मैन कौन हो सकता है? गुड मैन में भी तुम्हारे पापा हो सकते हैं। वो गुड मैन क्यों है? क्योंकि जब कोई भिखारी आता होगा वो उसको पैसे दे देते होंगे, कोई खाने के लिए आता होगा उसको खाना दे देते होंगे। मान लो तुम रो रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें वो चीज़ ला के दे देते होंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम्हारी मॉम को कोई छेड़ेगा उसका गला भी काट सकते हैं, वो वायलेंस भी कर सकते हैं। अगर तुमको कोई चोट पहुँचाएगा तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं हम गुड मैन। तुम्हें गुड मैन बनना है, ना ही तुम्हें नाइस गाय बनना है, ना ही तुम्हें बैड बॉय बनना है। वोमेन डोंट लव यू, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी वाइफ है वो तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती। जो बच्चा होता है जब वो बड़ा होता है उसका जो प्यार वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, माइंडसेट तो शिफ्ट हुआ होता है, वो अपनी मदर से हुआ होता है। उसको लगता है कि प्यार वही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल लव होता है। मान लो जो तुम्हारी वाइफ है वो तुम्हें अनकंडीशनल लव नहीं कर सकती, वो तुम्हारे बच्चों को अनकंडीशनल लव करेगी, वो तुम्हें नहीं कर सकती। ना ही तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को किया है, ना ही तुम्हारी वाइफ तुम्हें करेगी, वो तुम्हारे बच्चों को जरूर कर सकती है। जो तुम्हारी वाइफ होगी वो ऐसी होगी, मान लो तुम जरा सा भी उसके साथ गाली गलौज करोगे वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। जो तुम्हारी माँ होगी वो तुमसे अनकंडीशनल लव करती होगी एंड उसको तुम कुछ भी कर दो, उसके साथ कुछ भी तुम बुरा कर दो, शी लव यू, शी विल स्टे विद यू नो मैटर हु यू आर। इसलिए अनकंडीशनल लव जो है वो तुम्हारे बच्चों को ही कर सकती है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करेगी तुम्हारी वाइफ। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर तुम्हें ये बुक को बाय करना है तुमको इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।